अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम सरोर नगर की तारीख जानेंगे। मैं इस वक्त सरोर नगर के विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल के दामन में बैठा हूं। ये स्कूल कभी निज़ाम शशुम मीर महबूब अली ख़ां का महल हुआ करता था। सरोर नगर की तारीख कुतुबशाही दौर से शुरू होती है। बाद में आसिफ जाही दौर में इसको तरक्की दी गई। सरोर नगर तालाब और सरोर नगर कब आबाद हुआ था? सरोर नगर तालाब तामीर करने का मकसद क्या था और सरोर नगर किसके नाम से मौसूम है? सरोर नगर की तारीख पर हम रोशनी डालेंगे और सरोर नगर तालाब आज कैसे आलूदा हो गया। सरोर नगर तालाब यूँ तो आलूदा हो गया, लेकिन आज सरोर नगर तालाब एक अहम सयाहती मरकज़ में तब्दील हो गया है। सरोर नगर माजी और हाल और मुस्तकबिल पर हम एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी सैयद सज्जादुल हसनैन साहब, जो सरोर नगर की तारीख़ और सरोर नगर तालाब पर तफसील से रोशनी डालेंगे। आज का ये सरोर नगर इलाक़ा 450 साल क़दीम है, जो कभी गांव कहलाता था। कुतुबशाही दौर में बसने वाला ये क़दीम और तारीख़ी इलाक़ा आसिफ जाही दौर में सरोर नगर के नाम से मशहूर हुआ। सरोर नगर को कुतुबशाही बादशाहों ने बसाया। इसका सबूत ये कुतुबशाही मस्जिद है। सरोर नगर की ये कुतुबशाही मस्जिद 957 हिजरी में उस वक्त तामीर की गई जब किले गोलकुंडा में इब्राहिम कुली कुतुब शाह की हुकूमत थी। इस कुतुबशाही मस्जिद पर मस्जिद की तामीर का सन दर्ज है और जिससे ये सबूत मिलता है कि ये मस्जिद चारमीनार की तामीर से पहले तामीर की गई, क्योंकि चारमीनार की तामीर 1000 साल हिजरी में हुई थी। कुतुबशाही बादशाहों के बारे में ये मशहूर है कि जब वो कोई बस्ती या मोहल्ला बसाते तो वहाँ मस्जिद भी ज़रूर तामीर करते। कुतुबशाही मस्जिद के क़रीब और तालाब के क़रीब में ईदगाह भी है, जिसे सरोर नगर ईदगाह कहा जाता है। सरोर नगर ईदगाह की सफाई और उसके देखभाल की आज सख्त ज़रूरत है। बताया जाता है कि कुतुबशाही बादशाहों ने इस इलाक़े में पहले मस्जिद तामीर की थी। मस्जिद के अतराफ़ आबादी बसी, फिर बादशाहों ने तालाब तामीर करवाया। तालाब के क़रीब गांव आबाद हुआ, जिसे आज सरोर नगर के नाम से जाना जाता है। मौरख़ीन के मुताबिक 1600 सदी ईस्वी में मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इस इलाक़े में तालाब तामीर करवाया था, जिसे आज सरोर नगर तालाब कहा जाता है। आज से 450 साल पहले हैदराबाद में पीने के पानी की शदीद क़िल्लत हुआ करती थी, क्योंकि ये इलाक़ा सतह मुर्तफ़ा दक्कन का इलाक़ा कहलाता था। इस इलाक़े में बादशाहों ने तालाब भी तामीर करवाए थे। सरोर नगर तालाब को कुतुबशाही बादशाहों ने पीने के पानी और काश्तकारी के मकसद से तामीर करवाया था। सरोर नगर तालाब की अपनी एक तारीख है, देखिए इसकी तामीर की भी एक जो है तारीख है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो किले गोलकुंडा का जो इलाका था, ये दक्कन का इलाका आप कह सकते हैं, तो ये सतह मुर्तफ़ा पे वाक़ था। मतलब ये कि ये गर्म इलाका था और इन इलाकों में पहाड़ी सिलसिले होने की वजह से, पूरा पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पे पानी की किल्लत हुआ करते थे। यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी के भी जो है मसाइल थे। तो पानी की किल्लत और पहाड़ी सिलसिले होने की वजह से यहाँ के बादशाहों ने लोगों के पीने के पानी का इंतज़ाम करने के लिए तालाब कायम किए थे। इब्राहिम कुतुब शाह के दौर इक़्तिदार में इब्राहिम पट्टनम का तालाब, वसीतर तालाब तामीर किया गया था और उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे उन्होंने सरोर नगर गाँव में एक तालाब जो है तामीर किया था, जिसको आज हम सरोर नगर तालाब की हैसियत से जानते हैं। और इस तालाब का वाहिद मकसद ये था कि लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम, पीने के पानी का इंतज़ाम किया जाए और काश्तकारी के लिए इंतज़ाम किया जाए। ख़ास तौर पे जो है इस इलाके में खेती बाड़ी बहुत बड़े पैमाने पे होती थी। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि निज़ाम सरकार के दौर में भी, कुतुब शाहों के दौर में भी
इस इलाके की आमदनी का वाहिद जरिया काश्तकारी थी। तो कल्टीवेशन वाहिद जरिया था, तो जाहिर सी बात है जब कल्टीवेशन वाहिद जरिया था तो उसी मुनासिबत से उस ज़माने में चाहे वो निज़ाम सरकार हो, मतलब आसिफ जाही हुक्मरान हो, चाहे जो है कुतुब शाही हुक्मरान हो, सभी हुक्मरानों ने इन इलाकों में तालाबों को बनाने का काम किया। बताया जाता है कि 18वीं सदी ईस्वी में आसिफ जाही दौर के वज़ीर आज़म अरस्तु जहाँ बहादुर ने इस इलाके में एक महल और एक गार्डन बनाया था और इस गांव को अपनी बेगम सरवर अफजल बेगम को तोहफे में दिया था। सरवर अफजल बेगम के नाम से ये इलाका सरोर नगर से मशहूर हो गया। अरिस्तु जहाँ बहादुर जिनका नाम था, तो अरिस्तु जहाँ बहादुर को ये इलाका इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा महल तामीर किया था और इस महल को उन्होंने अपनी बेगम सरवर अफजल के नाम जो है उन्होंने महल डेडिकेट कर दिया था, मतलब कि उनको ये महल गिफ्ट कर दिया था उन्होंने। वजह तस्मिया इस तालाब की, इससे पहले इस तालाब का कोई नाम नहीं था, ये तालाब था सिर्फ, यहाँ पे लोग आते थे पानी पीने के पानी के लिए, यहाँ पे लोग यहाँ से जो है यहाँ खेतों को सैराबी होती थी। लेकिन जब अरिस्तु जहाँ बहादुर ने यहाँ पे एक महल तामीर किया और उस महल को अपनी बेगम को जो है तोहफे में दिया, तो उस वक्त सरोनगर, इस इलाके को सरोनगर का नाम दिया गया, क्योंकि अरिस्तु जहाँ बहादुर की बेगम का नाम था सरवर अफजल भाई उनका नाम था, तो इसी नाम की मुनासिबत से इस तालाब का नाम सरोनगर का तालाब पड़ा। और उसके बाद से लेके उस्मान, मतलब मीर उस्मान अली खां के दौर में भी इस तालाब को सरोनगर के तालाब ही का नाम दिया गया। तो ये जो है इस तालाब की वजह तस्मिया थी। निज़ाम शशुम मीर महबूब अली ख़ान सरोर नगर इलाक़े में शिकार के लिए आते थे और गरमाई छुट्टियां गुजारने के लिए वो सरोर नगर में क़याम करते थे। सन 1901 में सरोर नगर में निज़ाम शशुम मीर महबूब अली ख़ान ने एक महल तामीर करवाया था जिसे महल सरोर नगर कहा जाता था। मीर महबूब अली ख़ान ने जो महल बनाया था वो इस महल में उन्होंने ज़्यादा दिन क़याम नहीं किया था। बाद में मीर महबूब अली ख़ान ने इस महल को यतीम खाना और स्कूल के लिए तोहफे में दे दिया था। मीर महबूब अली ख़ान का ये महल अब विक्टोरिया मेमोरियल यतीम खाना और स्कूल में तब्दील हो गया। आज भी इस विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल में निज़ाम शशुम मीर महबूब अली ख़ान की तस्वीर और तफसीलात दर्ज है। तो आसिफ जाही सलातीन ने भी सरोनगर तालाब की अहमियत को महसूस किया और ख़ास तौर पे हम जो है अगर मीर महबूब अली ख़ान के दौर की बात करते हैं तो मीर महबूब अली ख़ान के दौर में यहाँ पे महबूब अली ख़ान सरोनगर के तालाब पे आए थे और उन्होंने इस इलाके को और यहाँ के जंगल को देखा, तो उनको ये इलाका इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ पे अपने शिकार का मस्कन बनाया। मतलब ये कि गर्मा के मौसम में तो ख़ास तौर पे सरोनगर तालाब में क़याम करते थे और यहाँ से वो शिकार के लिए जंगल को जाया करते थे। उनकी पूरी फौज, उनकी पूरी जो है मसाहिबीन की टीम जो है यहाँ पे आती थी और यहाँ पे शिकार का कैंप लगाया जाता था। तो बहरहाल जो है महबूब अली ख़ान के दौर में भी ये एक मरकज़ निगाह था, ये ख़ास तौर पे आसिफ जाही सलातीन का है कि जब महल तामीर होकर तैयार हुआ तो महबूब अली पाशा उस महल में क़याम के लिए गए और बीमार पड़ गए। तो उनके मसाहिबीन ने ये समझा कि ये इनके लिए जो है मुनासिब नहीं है, मतलब अशुभ, जो आज के दौर में जो है शुभ अशुभ का जो आज का जो मामला है उसी मामले के पसे मंज़र को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि महबूब अली पाशा के मसाहिबीन ने कहा कि हो सकता है ये महल आपके लिए मुनासिब ना हो, इसलिए आप इस महल में क़याम ना करें। तो फिर उन्होंने गिफ्ट कर दिया था कि महबूब अली पाशा के ज़माने में इस महल को फिर आखिर में जो है एक मिशनरी के हवाले कर दिया, मतलब एक फलाही इदारे के हवाले कर दिया जाता है। तो फलाही इदारे ने इस महल को पहले तो यतीम खाना बनाया गया था यहाँ पे ताकि यतीमों के जो है यहाँ पे रखा जाए, फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पे एक स्कूल भी कायम किया गया। तो आज हम उस महल को जो है
विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल के नाम से जानते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल इसलिए इस महल का नाम दिया गया चूँकि उस ज़माने में मलिका विक्टोरिया जो है, मतलब ये कि मलिका बरतानिया हुआ करते थे उस ज़माने में, तो चूँकि बरतानवी साम्राज्य का यहाँ पे असर था, इसी पस मंज़र में इस महल को विक्टोरिया महल का नाम दिया गया और बाद में विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल। सरोर नगर तालाब कुतुबशाही दौर में तामीर किया गया था। ये तालाब पीने के पानी और काश्तकारी के लिए तामीर किया गया था, लेकिन आज ये तालाब आलूदा हो गया है, इसके पानी से बदबू आती है। लेकिन दूसरा मुस्बत पहलू ये है कि सरोर नगर तालाब को एक बड़े सयाहती मरकज़ में तब्दील किया गया है। सरोर नगर तालाब में सैर व तफरी के क्या क्या सामान हैं, हम उसका अब जायज़ा लेंगे। जहाँ तक तालाब की तरक्की का मामला है, इस तालाब में चहलकदमी की सहूलत है। तालाब में खूबसूरत गार्डन बनाया गया है, सब्ज़ेज़ार बनाया गया है, बच्चों के लिए खेलकूद का सामान मुहैया किया गया है। आज सरोर नगर तालाब एक बेहतरीन तफरीगाह ज़रूर है, मगर इसका पानी बदबूदार और जहरीला हो गया है। तालाब से गुज़रने वालों को पानी की बदबू महसूस होती है। आज यकीनन एक ज़माने में वो तालाब बड़ा जो है खुशगवार था, बड़ा ही जो है बेहतरीन तफरीगाह थी। लोग जो है बादशाह अपना जो है वहाँ पे डेरा डालते थे, वहाँ से जो है बादशाह शिकार के लिए जाते थे। गरमा की सबसे बेहतरीन तफरीगाह के तौर पे मीर महबूब अली ख़ान के दौर में ये तालाब जाना जाता था, लेकिन जब उस सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता है और सक़ूत हैदराबाद के बाद ये जो इलाका जो है, ये दक्कन का इलाका जो है, ये हुकूमत हिंद में शामिल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश की रियासत कायम होती है। फिर यहाँ पे जो है एक एक नई हुकूमतें यहाँ आती हैं। तो उसके बाद इस तालाब को जिस तरीके से डेवलप करना चाहिए था, नहीं किया गया। नतीजा आज हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हालिया दिनों में जब तेलंगाना का क़याम अमल में आया था तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया था एक तफरीगाह बनाने की। उस तफरीगाह को जो तारीख का जो है एक हिस्सा रही है, एक तारीख की अजीम तफरीगाह को जो है जिंदा करने की कोशिश की गई थी। जो है पार्क भी बनाया गया, बच्चों के खेलने के लिए इस पार्क में सहूलतें फराहम की गई, लोगों के आने के लिए तफरीगाह यहाँ पे बनाई गई। लेकिन अफसोस कि तालाब की गंदगी पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि जब यहाँ आबादी इस तालाब के अतराफ में फैल जाती है, जब हैदराबाद बहुत वसी हो जाता है, जब नए इलाके बनने लगते हैं, तो फिर यहाँ पे सारा जो है गंदा पानी, गटर के पानी की निकासी इस तालाब में कर दी गई, जिसका नतीजा है कि आज ये तालाब एक बदबूदार जो है गड्ढे की शक्ल में हमारे सामने है। हम इस तालाब से आज गुजरते हैं तो गंदी बदबू, ताफुन जो है हमारा मूड ख़राब कर देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा सरकार इस तालाब की सफाई की जानिब तवज्जो दे और इस तफरीगाह को बहाल करने का काम करे। यकीनन एक तारीखी तफरीगाह है और इसको बहाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरोर नगर की तारीख से आपने वाक़फ़ियत हासिल की। सरोर नगर तालाब कुतुबशाही दौर का है और सरोर नगर भी कुतुबशाही दौर में आबाद हुआ। सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।